क्या होगा अगर आज का हर पल आपको अपनी मंजिल के और नजदीक ले जाता जाए बिना किसी डोलमोल के। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवनजी पर, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों के गूढ़ राजों को आसान, रोचक और यादगार अंदाज में पेश करते हैं। मैं हूं आपका मित्र और आज हम बात करेंगे केल्विन डब्ल्यू नेथन की उस प्रेरक रचना हाउ टू बी अनस्टॉपेबल की, जिसने लाखों लोगों को बताया है कि कैसे वे हर बाधा के सामने भी अडिग रह सकते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन खुद उन कमजोरियों से लड़कर निकले हैं जो हम में से ज्यादातर में होती हैं। आत्मसंदेह, असफलताओं का डर और आगे बढ़ने की कमी। बचपन से ही आर्थिक संघर्ष, नौकरी के उतार चढ़ाव और पारिवारिक दबाव ने उन्हें अनस्टॉपेबल बनने की चुनौती दी। अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव से सीखकर उन्होंने पाया कि असली ताकत हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी प्रतिक्रिया में निहित है। आज केल्विन एक विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच हैं, जिनकी सलाहें न्यूजीलैंड की स्थानीय ऑडिटोरियम से लेकर वैश्विक कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस तक नब्ज टटोलती है। हाउ टू बी अनस्टॉपेबल का वादा है कि अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें तो न केवल आप अपनी राह में आने वाली हर मुश्किल को पार करेंगे, बल्कि हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास, ऊर्जा और स्पष्टता के साथ जिएंगे। चलिए अब हम इन 12 सिद्धांतों को विस्तार से समझें और जानें कि कैसे आम लोग इन्हें अपनाकर कुछ भी असंभव नहीं रहने दिया। सबसे पहला सिद्धांत है खुद की जिम्मेदारी लेना। केल्विन कहते हैं, जब तक हम अपनी जिंदगी की कमान खुद नहीं संभालते, कोई हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। मतलब यही कि सफल होने के लिए बाहर दोष ढूंढने के बजाय खुद बदले। उदाहरण 1 में रोहित एक कॉर्पोरेट कर्मचारी था जिसे प्रमोशन नहीं मिला। उसने मैनेजमेंट को दोष देने की बजाय खुद से पूछा कि मैं अपनी स्किल्स कैसे सुधार सकता हूं। उसने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए 2 घंटे का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और अगले रिव्यू में बॉस ने उसकी मेहनत की तारीफ की। उदाहरण 2 में सीमा अपनी सेहत को दोष देती, मेरे पास जिम जाने का समय नहीं। केल्विन के हिसाब से उसने खुद समय निकाला। हर दिन लंच ब्रेक में त्वरित 20 मिनट की वॉक। 2 महीनों में उसने महसूस किया कि सिर्फ छोटे निर्णयों ने उसे बेहतर एनर्जी और मूड दे दिया। दूसरा सिद्धांत, साफ और बड़ा विजन बनाना। केल्विन बताते हैं कि जब आपका विजन अस्पष्ट होता है तो हर कदम भटक जाता है। आपको अपने बड़े उद्देश्य को स्पष्ट रूप में देखना होगा, जैसे मंथन की एक तस्वीर। उदाहरण 1 में मीरा ने तय किया कि वह अगली 5 वर्षों में अपनी खुद की कंपनी बनाएगी। उसने उस विजन को एक बोर्ड पर चिपकाया। इसके साथ ही हर दिन सुबह बोर्ड देखकर एक्शन प्लान लिखा कि आज क्या करना है। यही स्पष्टता उसे रोज प्रेरित रखती है। उदाहरण 2 में अर्जुन ने सपने में अपनी ड्रीम हाउस की तस्वीर बनाई और उसे अपने वॉलपेपर पर रखा। जब भी वह खर्चीले मेंटल नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेता तो वह विजन उसे याद दिलाता कि यह सब भविष्य के लिए निवेश है, केवल खर्च नहीं। तीसरा सिद्धांत, नकारात्मक सोच को चैलेंज करना। केल्विन कहते हैं, हमारा दिमाग अक्सर पुरानी आदतों के हिसाब से सोचता है, इसलिए जब कभी वह कहे यह मुमकिन नहीं, तुरंत वहीं आत्म परीक्षा करनी चाहिए। क्या यह सच में सच है? उदाहरण 1 में अंशुल को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था। जब भी मंच पर खड़ा होता, मन कहता लोग हंसेंगे। उसने हर दिन 3 मिनट स्वयं को आईने में बोलने की चुनौती दी और हर बार थोड़ा सा सुधार होता गया, डर घटा। उदाहरण 2 में रिया ने सोचा कि बचपन की आदतों की वजह से वह कभी नई आदत नहीं बना पाएगी। तब उसने खुद से उत्साहपूर्वक पूछा, क्या मैंने पहले नई चीज सीखी है? जवाब हां पाकर उसने रोज 5 मिनट मेडिटेशन की आदत डाली और अब उसने ध्यान की दुनिया में गहनता देखी। चौथा सिद्धांत, छोटे कदम से शुरू करें। केल्विन यह दृढ़ता से कहते हैं कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो डर भी बड़ा होता है, इसलिए सबसे छोटा संभव कदम आज ही उठाइए। उदाहरण 1 में नीलम ने वजन कम करना चाहा पर जिम के गोलबेल पर अटकी। उसने केल्विन की सलाह मानी, प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट वॉक। 10 मिनट बढ़े,
फिर 15 और 1 साल में वह 8 किलो हल्की हो गई। उदाहरण 2 में विजय ने अपना ब्लॉग शुरू करना चाहा पर प्लेटफॉर्म चुनने में उलझा। उसने तय किया, पहले सिर्फ एक पैराग्राफ लिखकर पोस्ट करूंगा। उस एक पैराग्राफ ने उसे आत्मविश्वासी बनाया और अब वह महीने में 4 आलेख लिखता है। 5वां सिद्धांत, सीखते रहो, करते रहो। किताब का मानना है कि केवल पढ़ना जरूरी नहीं, डू कॉस्ट प्रोजेक्ट शुरू करना है। उदाहरण 1 में दीपा ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, पर पहले प्रोजेक्ट के बिना उसे अनुभव नहीं मिला। केल्विन के निर्देश पर उसने तुरंत एक लैंडिंग पेज बनाया। गलतियां हुई, पर उन्हीं से उसने गूगल एडवर्ड्स और एसईओ सीखा। उदाहरण 2 में कबीर ने पाइथन लैंग्वेज सीखी, पर पहले ही प्रोडक्ट पर उतर गया। उसने एक छोटा गेम बनाकर अपलोड किया और यूजर्स के फीडबैक ने उसे बेहतर कोडिंग सिखा दी। 6वां सिद्धांत, कंसिस्टेंसी रखो। केल्विन कहते हैं, एक दिन का जोश याद रहेगा, पर लगातार 7 हफ्तों का जोश मील का पत्थर बन जाता है। उदाहरण 1 में सीमा ने रोज मेडिटेशन पर काम किया। 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 25 मिनट तक पहुंची। उसका मन पहले से शांत रहने लगा। उदाहरण 2 में आदित्य ने हर रात 10 बजे पढ़ने का रूटीन बनाया। चाहे कितनी भी थकान हो, किताब खोलना नहीं छोड़ा। 1 साल में उसने 90 किताबें पढ़ डाली। 7वां सिद्धांत, सकारात्मक संगत बनाओ। केल्विन बताते हैं, जो आपका इर्द गिर्द रहेगा वही आप में उतरता जाएगा। उदाहरण 1 में अनामिका ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ज्वाइन किया। जब तक वह अस्वस्थ गोलमाल सोच में थी, वहां की कहानियां उसे उठाकर चलने देती। उदाहरण 2 में विपिन ने अकेले काम करके उकताहट महसूस की, तो वह को-वर्किंग स्पेस गया। वहां का उत्साह और कनेक्शन ने उसकी उत्पादकता 2 गुना कर दी। 8वां सिद्धांत, स्मॉल विंस का जश्न मनाओ। केल्विन कहते हैं, हर छोटी जीत आपके अंदर एक बड़ी ऊर्जा भर देती है। उदाहरण 1 में सौरभ ने पहली बार बजट बनाए रखा और कम से कम 1000 रुपए बचाए। उसने खुद को एक छोटी केक से इनाम दिया, जिससे उत्साह बना रहा। उदाहरण 2 में मीरा ने ब्लॉग पर पहला कमेंट आने पर दोस्तों को मिठाई खिलाई। वहीं खुशी ने उसे नए लेखों के लिए प्रेरित किया। 9वां सिद्धांत, फेलियर को गले लगाओ। केल्विन मानते हैं कि विफलता फीडबैक का स्वरूप है। जब तक आप सीखते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। उदाहरण 1 में रवि का पहला बिजनेस फ्लॉप हुआ। उसने ग्राहकों से फीडबैक लिया और दूसरा सफल स्टार्टअप खड़ा किया। उदाहरण 2 में रिया का पहला स्मैकडाउन गेम लॉन्च पर फीका पड़ा। बाद में उसने प्लेयर के सुझाव अनुसार गेम प्ले बदला और गेम को हिट बना दिया। 10वां सिद्धांत, कैसे फ्यूल करे माइंड। केल्विन कहते हैं कि आपका दिमाग आपका असली इंजन है। उदाहरण 1 में शालू ने ध्यान और गहरी नींद को प्राथमिकता दी और देखा कि उसकी रचनात्मकता फिल्माएं बिना भी लॉजिकल काम करने लगी। उदाहरण 2 में अंश ने हेल्दी स्मूदी का रूटीन अपनाया। साबुत अनाज, फल, सब्जियां, जिससे उसकी एनर्जी पहले से 2 गुनी हुई। 11वां सिद्धांत, बैलेंस बनाए रखो। केल्विन का मानना है कि बिना संतुलन के ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। उदाहरण 1 में प्रियंका ने वीकेंड्स पर पूरी तरह फैमिली टाइम समर्पित किया, जिससे रिश्तों में मिठास आई और ऑफिस के लिए तरोताजा हो गई। उदाहरण 2 में करण ने हर 2 घंटे काम के बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग नेसेसरी पॉजेज रखे, जिससे उसकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हुए। और 12वां सिद्धांत है, पे इट फॉरवर्ड। अपनी सफलता को दूसरों से साझा करो। उदाहरण 1 में नेहा ने अपने वित्तीय ज्ञान को फ्री वर्कशॉप में बांटा, जिससे उसे खुद भी नेट एक्सचेंज का फायदा मिला। उदाहरण 2 में विशाल ने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में ट्यूशन देना शुरू किया, जिससे उसके अंदर खुशी और पर्पस का अभूतपूर्व संचार हुआ। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि केल्विन डब्ल्यू नेथन के 12 सिद्धांत, खुद की जिम्मेदारी, स्पष्ट विजन, नकारात्मक सोच से लड़ना, छोटे कदम, सीखते हुए काम करना, निरंतरता, सकारात्मक संगत, छोटी जीतों का जश्न, असफलता को गले लगाना, दिमाग का पोषण, संतुलन और दूसरों को आगे बढ़ाना कैसे आपकी सोच को अनस्टॉपेबल बना देते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑडियो बुक समरी बाय दीवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए आपकी अपनी कौन सी कहानी है जब आपने इन सिद्धांतों में से कोई एक अपनाया और अनस्टॉपेबल महसूस किया, या आप इनमें से सबसे पहले कौन से सिद्धांत पर काम करने वाले हैं। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक बाधाओं से न घबरा के अडिग रहो और बन जाओ अनस्टॉपेबल।